फ्रेंड्स, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम सोल ट्रेडिंग या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं, उसके मैंने पहली वीडियो में अपने इसकी मीनिंग, डेफिनेशन एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कवर कर दिए थे। आज की वीडियो में हम इसकी मेरिट्स एंड इसकी लिमिटेशंस कवर करेंगे। तो वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि आज की वीडियो में मेरिट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं, बट मैं कोशिश ये करूँगी कि मैं इसमें आपको इम्पॉर्टेंट मेरिट्स आपके समझा सकूँ, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला है आपका ईजी एंड सिंपल फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक पर्सन एक टाइम पर हमारी ये शॉप ओपन करता है। शॉप बेसिकली यानी कि कोई एक ऐसा बिजनेस जहाँ पर सिर्फ एक ही पर्सन कंट्रोल कर रहा हो, तो वो एक शॉप भी हो सकती है, तो वो ईजिली उसे कभी भी खोल सकता है। ठीक है, उसको कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं चाहिए होंगी, यानी कि वो किसी भी कोर्ट में जाके उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगा, वो काफ़ी इजीली उसको खोल सकता है, अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश कर सकता है। देन सेकंड है हमारा स्मूथ मैनेजमेंट। स्मूथ मैनेजमेंट में ये लिखा हुआ है कि जो मैनेजमेंट है काफ़ी स्मूथली जो है कैरिड किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक पर्सन है, तो यहाँ पर कोई दूसरा पर्सन नहीं है उसके विरुद्ध जाने के लिए, उसको ओपोज करने के लिए, तो यहाँ पे काफ़ी इजीली मैनेज हो सकती हैं सारी चीज़ें। देन थर्ड है प्रमोटनेस एंड डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक पर्सन जो है वो सिर्फ वही पर्सन, वही मालिक है, तो रिस्क भी उसको देखना है, उसको ही प्रॉफिट देखना है, उसको ही लॉस बियर करना है, और जो उसको डिसीजन है वो उसको खुद से ही लेने हैं। वो बिना किसी को कंसल्ट करे, यानी कि बिना किसी को बताए वो खुद ही डिसीजंस ले लेगा, और विदाउट एनी डिले, मतलब बिना किसी देरी किए हुए डिसीजंस को काफ़ी बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से जो है जल्दी वो ले सकता है। वो डिपेंड होता है उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कभी कभी डिसीजन गलत भी हो जाते हैं। डायरेक्ट मोटिवेशन एंड इंसेंटिव टू वर्क। देखिए यहाँ पर जो है एक डायरेक्ट रिलेशनशिप रहेगी एफर्ट्स के बीच में और रिवॉर्ड के बीच में। तो जो सोल प्रोप्राइटर है वो जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा वो उतना ज़्यादा ही कमाएगा। तो यहाँ पर एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है, जिसकी वजह से जो है अगर वो ज़्यादा मेहनत करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ज़्यादा रिवॉर्ड कमाएगा, और सारा प्रॉफिट कौन है, वही रिसीव करेगा, वही इंजॉय करेगा। तो यहाँ पर वही बात लिखी हुई है, देयर इज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द एफर्ट्स एंड इट्स रिवॉर्ड्स। देन फिफ्थ है पर्सनल टच विद कस्टमर्स। ठीक है, तो जो एक सोल प्रोप्राइटर होता है, जो एक स्वामी होता है किसी भी अपनी एक शॉप का, अपने बिजनेस का, अपने एंटरप्राइज का, तो वो डायरेक्टली टच में रहता है किसके, अपने कस्टमर्स के टच में रहता है। इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट ये होता है कि वो अपने कस्टमर को पर्सनली जानता है, वो उनके टेस्ट को जानता है, उनकी नीड्स यानी उनकी ज़रूरतों को जानता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मदद करती हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में। देन सिक्स्थ है सीक्रेसी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक इंडिविजुअल है, एक ही पर्सन है जो कि अपने अपने एंटरप्राइज को संभाल रहा है, तो वो किसी से जाके तो अपने सीक्रेट्स नहीं बताएगा, वो अपने बिजनेस के सीक्रेट सिर्फ अपने तक ही रखेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, काफ़ी ज़्यादा मदद करता है किसमें, इसमें मेरिट्स, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप के मेरिट्स में एक मेरिट ये भी है कि सीक्रेसी वो खुद ही मेंटेन करके रखेगा, सारे राज उसको खुद ही पता होंगे। ठीक है, बाकी ये जितने भी पॉइंट हैं, ये सारे पॉइंट देखिए, नो लीगल रिस्ट्रिक्शंस, ये जो है इसी से कनेक्ट है, इजी एंड सिंपल फॉर्मेशन से। और बाकी जितने पॉइंट्स हैं ये मतलब सारे इतने इम्पॉर्टेंट तो नहीं होते, क्योंकि सारे पॉइंट्स क्योंकि हम लर्न नहीं कर सकते। ठीक है, हमारी कैपेसिटी माइंड की इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो हम इतने से पॉइंट जो हैं अगर हम इसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लें, क्योंकि काफ़ी ईजी पॉइंट्स हैं, तो मैंने सोचा आपको यही एक्सप्लेन करूँ। तो आज के ये पॉइंट्स जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें पढ़िए। इसके बाद हम चलते हैं लिमिटेशंस पे। तो ये है लिमिटेशन सोल प्रोप्राइटरशिप की। तो पहले लिमिटेशन तो यही है कि लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। पहली लिमिटेशन ये है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज उसके पास कम रहते हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही व्यक्ति है, तो वो जो है कैपिटल भी खुद ही लगाएगा, तो वो क्या पता उसके पास उतना पैसा ना हो, तो वो किससे लेगा, फिर किससे बोरो करेगा, वो किससे उधार लेगा, या तो वो अपने फ्रेंड से करेगा या वो रिलेटिव से करेगा। वो फंड्स तो बोरो नहीं कर सकता, मतलब फंड्स तो वो इन्हीं के फंड्स तो नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो सेविंग्स जो है अपनी सेविंग्स के थ्रू करके अपनी कैपिटल लगाएगा। तो यानी कि उसके पास जो है, अब वो क्या, देखिए यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, ही मे नॉट, यही बात लिखी हुई है कि ही मे नॉट हैव इनफ क्रेडिट टू बोरो ह्यूज सम्स फ्रॉम द बैंक। वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक से भी क्रेडिट उधार नहीं ले सकता, वो इतना काफ़ी नहीं है। तो जो एक लिमिटेशन हमारी आ जाती है इस वाले बिजनेस में, इस वाले फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, कि हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो होते हैं यानी कि वो कम हो जाती हैं। देन सेकंड है लिमिटेड मैनेजरल एबिलिटी। इसमें लिखा हुआ है कि अब देखिए क्या होगा, एन इंडिविजुअल कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू पॉजेस नॉलेज ऑफ एवरी ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट। एक इंडिविजुअल जो है भाई, उसको ये तो काफ़ी नहीं है ना कि उसके पास सारी ही जो मैनेजमेंट की जो सारी नॉलेज हो वो उसके पास हो, क्योंकि सिर्फ वो एक पर्सन है। ठीक है,
Now, when the management is highly specialized and business is becoming more and more complex, nobody can claim to be an expert on all subjects. जितना ज़्यादा हमारा जो बिजनेस है, हमारा मैनेजमेंट स्पेशलाइज होता जाएगा, तो कोई भी इतना तो वो नहीं होता एक्सपर्ट ना कि वो खुद से सब कुछ भुगतान कर ले. एन इंडिविजुअल में हैव लिमिटेड नॉलेज एंड एबिलिटी टू टेक करेक्ट डिसीजन. तो जो सिर्फ एक ही व्यक्ति चला रहा है तो उसके पास कुछ सीमित ही तो नॉलेज होगी ना, तो वो अपनी उसी नॉलेज के अनुसार जो है अपना बिजनेस चलाता है. तो ये भी एक पहली एक दिक्कत आ जाती है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन रहेंगे तो उनके पास अलग अलग क्वालिटीज़ रहेंगी, अलग अलग स्किल्स रहेंगी, अलग अलग नॉलेज रहेगी, जो किस में हेल्प करती है, आगे हमारे ग्रो करने में हेल्प करती है बिज़नेस को. लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए ये एक लिमिटेशन में आ जाता है. देन थर्ड आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी. यहाँ पर जो अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये है कि यहाँ पर जो सिर्फ वो इंडिविजुअल जो है, जो वो अपना एंटरप्राइज चला रहा है, उसकी जो लायबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी. इसका कहने का मतलब ये है कि यदि वो किसी और से क्रेडिट यानी कि उधार लेता है, तो अगर वो इतना पर्याप्त नहीं है उसके पास कि वो अपने एसेट में से उसका भुगतान कर दे, अपने मतलब लायबिलिटी नहीं है उसके पास कि उससे भुगतान कर दे, तो वो जो उसके पर्सनल एसेट है, यानी जो उसकी पर्सनल जो चीज़ें होंगी ना, वो उसे बेचकर उनका भुगतान कर सकता है. अपने जो उधार है, जिनसे उन्होंने उधार लिया है, उसका भुगतान कर सकता है. ठीक है. देन आता है लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन. अब देखिए, जो सोल ट्रेड बिजनेस है उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज तो रहेंगे ही रहेंगे, बट क्या रहेगा उसके पास एरिया कम रहेगा. ठीक है. तो ये भी एक दिक्कत होगी लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशंस की. देन आता है हैस्टी डिसीजंस. कभी कभी सोल प्रोप्राइटर जो है जल्दी डिसीजन लेने के लिए, क्विक डिसीजन लेने के लिए वो क्या करता है, जब कभी कभी हैस्टी डिसीजंस ले लेता है, जो कि फ्यूचर में जो है उसको बहुत दिक्कत क्रिएट कर देते हैं. ठीक है. तो ये एक लिमिटेशन में आ जाता है हैस्टी डिसीजन, उसकी किसकी, सोल प्रोप्राइटरशिप की लिमिटेशंस में एक ही आ जाता है लिमिटेशन. देन है लास्ट सीक्रेसी कॉजेज. तो ये थे हमारे लिमिटेशंस एंड हमारे मेरिट्स. आज की वीडियो में यहीं पे ख़त्म करते हैं. वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू.